दुखों का सामना कीजिए। दुख की जो अनुभूति होती है वो बिना किसी कारण के नहीं है, उसके पीछे कारण है। चाहे आपके रिलेटिव, आपके अपने, चाहे स्टेप हो, चाहे रियल हो। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको इतना दुखी करेंगे, इतना तोड़ेंगे आपको अंदर से, आपके सामने में ही किसी और पर अपना प्रेम जो है प्रेम की बौछार करेंगे और आपके ऊपर, मतलब आपके दुखों का, आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता है, ये कभी भी आपको पलटकर वो प्रेम, वो वैल्यू नहीं करेंगे। अगर आप आगे भी बढ़ेंगे तो भी आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे और इसमें योजनाएं बनाएंगे और अपने शत्रु का साथ लेंगे, उन शत्रुओं का जो इनके कार्मिक होते हैं। ऐसी ऐसी चीजें ये करते हैं और बाद में जब इनके ऊपर टावर आता है, आगा जो गाज गिरता है, तो फिर ये आपकी तरफ देखते हैं। तो कुछ ऐसे सो कॉल्ड अपने हैं जिनकी बुरी नजर आप पर पड़ी हुई है बहुत पहले से। अब ये अपने कोई आउटसाइडर भी हो सकते हैं जिनको आपने अपनों की तरह माना, और आपके अपने तो है ही। ऐसा नहीं होता है कि अपने ऐसा नहीं करते, बहुत ऐसे उदाहरण हैं जहां पर अपने ही नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, वो भी अकेले। ठीक है, आपका नाम हो, आप लोगों की मदद करें, नहीं चाहते ये, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा इनके काम आए, आप इनकी लाठी बने। ठीक है, कोई ऐसा चाहता है कि आप इनकी लाठी बने, ठीक है, बुढ़ापे की लाठी, इस तरीके से वो आप करेंगे भी, वो आप करते। लेकिन अब शायद आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। ये आपके पर्सन की तरफ से भी कोई ऐसा डोमिनेट पर्सनालिटी मेल है जो इसी तरीके की ऊर्जा कैरी करते हैं। ये कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर अहंकार, देखिए अहंकार जो है कूट कूट के भरा हुआ है। इस व्यक्ति के अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है। ये वो अपने हैं जिन्होंने आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने में भी पीछे नहीं हटे। ये वो अपने लोग हैं जो आपको रुलाने में कभी भी पीछे नहीं रहे। जब आज थोड़ा सा दुख इनके लाइफ में आ रहा है तो फिर इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ जो है इनके ऊपर टूट पड़ा है, बहुत बड़ा, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है। ये मुड़कर ये नहीं देखते हैं कि आपके साथ जो इन्होंने किया है, क्या वो चीज़ें कर्म नहीं है, क्या वो कर्म का फल नहीं मिलेगा। ये कभी भी उन चीज़ों को पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। वो बस यही सोचते हैं कि हमने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत संघर्ष किया है, और अपने संघर्ष को आपके तरफ मोड़े हैं, अपने कार्मिक स्थिति को आप लोगों की तरफ मोड़े हैं। ठीक है, आप दोनों के ही लाइफ में मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है जिनके लिए भी मैसेज है, आपके और आपके पर्सन के, दोनों के ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें समान मुझे नज़र आ रही है, एक समान। जैसे कोई सिस्टरली फिगर है, जैसे कोई ब्रदरली फिगर है। मतलब अपने ही लोगों ने जड़ खोदने की कोशिश की है आप लोगों की, जगह जगह से, स्थान स्थान से, 10 स्थान से। ठीक है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे वो अपने हो। और देखिए उनको ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सब कुछ पता होता है, कि आपका नाम, गोत्र, आपके स्थान। तो इसलिए ये लोग जो काली क्रिया है वो करवा लेते हैं बहुत ही आसानी से। अगर कोई व्यक्ति आउटसाइडर है और उसको आपने घर की तरह माना और वो व्यक्ति आपके घर में आता जाता है तो भी ऐसी ऊर्जा रिसीव होती है, लेकिन बहुत कम। ये ऊर्जा ज़्यादातर अपनों के बीच में रहते हुए आपकी नींव को हिला देना, ये ऊर्जा रिसीव हुई है। लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रहा है। लेकिन रिसेंटली कुछ दिनों से किसी व्यक्ति की बुरी नज़र आप पर यहाँ पर टिकी हुई है। ये जो मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो आपके रास्ते में ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रही है, करवा रही है, ऐसे मैनुपुलेट आपके लाइफ में करवा रही है, करने की कोशिश कर रही है कि जैसे कुछ काली क्रिया, तंत्र क्रिया आपके तरफ ऐसा हो कि पता भी ना चले कि ये व्यक्ति करवा रही है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होता है तो इसको जैसे कि ना एक बौखलाहट आ जाता है। कर्क, वृश्चिक, मीन इसकी जो है राशि हो सकती है। मकर राशि का कोई पर्सन यहाँ पर नजर आ रहा है, वृषभ राशि यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके रास्ते में, देखिए मैं यही कहूंगी कि कांटे बिछाने की कोशिश किया। और ये जो मकर राशि, मकर साइन का व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा डेविलिश ऊर्जा लिए हुए है। ये कोई आउटसाइडर है, लेकिन आपने इनको अपने फैमिली मेंबर की तरह समझा और इस व्यक्ति को भी किसी व्यक्ति ने भेजा था, ठीक है, किसी तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन अभी की आपकी ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आप
बाउंड्री क्रिएट करना सीख गए हैं, आप नो कहना सीख गए हैं, आप अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना सीख गए हैं, जो कि परमात्मा जी की कृपा से है। और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है। आपके न्यू बिगनिंग को इनमें से बहुत लोग देख रहे हैं। सबसे अलग ऊर्जा देखिए, पहले इन्होंने आपके तरफ बुरी नज़र लगाया, लेकिन उसके बाद भी आपके लाइफ में किसी तरीके से जो टावर लाना चाहते थे, जो डेथ, किसी तरीके की ऐसी चीज़ें। अच्छा, एक ऊर्जा और भी निकल कर आ रहा है, किसी के लिए स्पेशल है। आपके पर्सन के आसपास कोई प्रेत बाधा थी, ठीक है, आपने प्रार्थना किया, आपके पर्सन ने प्रार्थना किया, तो उससे उनको मुक्ति मिल रही है। आने वाले समय में ये भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपने जैसे कि ना अपने पर्सन को झकझोर दिया है, और आपकी बातों से, आपके प्योरिटी से, आपके पर्सन जो नहीं मानते थे इन सब चीज़ों को, उन्होंने उनके लिए प्रेयर कर दिया। और प्रेयर किया तो उनकी जो उसको लगता था, जो उस प्रेत को लगता था कि शायद आपके पर्सन ने उनके साथ छल किया, वो चीज़ों से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अलग और बहुत कम लोगों के लिए ये ऊर्जा है। दूसरी ऊर्जा ये निकल कर आ रही है कि किसी आउटसाइडर ने, किसी आसपास के व्यक्ति ने, दोनों ही ऊर्जा है, जिसने भी छल किया है वो मुड़कर इसलिए देख रहे हैं आपके लाइफ में। तो आपने बाउंड्री क्रिएट कर दिया है, अब इनकी मदद कौन करेगा। ठीक है, ये आपसे डायरेक्ट मदद नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी ये मुड़कर ये देख रहे हैं कि हमने जो इसको स्टक किया था, कैसे ये हट गई या हट गए, है ना। इस स्टकनेस से कौन सी ऐसी शक्ति है। देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने पास्ट में ये सोचा कि आप ड्रामा करते हैं। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में इन्होंने बाधाएं इसीलिए क्रिएट करवाई, लेकिन आज इनको डर लग रहा है, भय लग रहा है कि आपके साथ जो इन्होंने जो कुछ भी किया है, ठीक है, उस कर्म का फल इनको मिलेगा। ठीक है, अपने कर्मों से ये लोग डर रहे हैं। आपको जो इसने ये सारी चीजें की, प्रेत बाधा भेजा, जो भी तंत्र क्रिया करवाया। अच्छा, ये जो व्यक्ति है ये किसी ऐसे स्थान पर, देखिए यहाँ पर मुझे वीरान स्थान भी लग रहा है, और जहाँ पर जैसे ऐसा, जहाँ पर जो है ना लेकर जाते हैं ना, जो इस तरीके की ऊर्जा है, वहाँ पर जाकर कोई ऐसा शमशानी क्रिया, है ना, शमशानी क्रिया इसने करवाया था आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए। किसी सुनसान स्थान में इसको लगा कि कोई नहीं देख रहा है और ये सारी चीज़ें कर सकता है, या आपकी ऊर्जा को खींच सकता है, फिर लोगों को ये बता सकता है कि देखो इसके लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। ये आपकी ऊर्जा खींच के आपको डिसबैलेंस कर सकता है। ये गया शमशानी क्रिया करने, और एक फीमेल है वो घर में ही आपके लिए निगेटिव स्पेल कर रही थी। और ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत बुरे कार्मिक चक्र में, बहुत ज़्यादा इसका कर्म, इसमें ये स्टक होने वाला है। ये जो व्यक्ति है, जिसका भी इसने साथ लिया है, वही इसके ऊपर प्रोजेक्शन करेगी। यहाँ पर देखिए, आप इन स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं, तो आपको ना थोड़ा सा हल्कापन फील हुआ होगा। जब भी आप इस चक्र से निकलेंगे, जब भी आप इस निगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन लगेगा, नींद थोड़ी सी अच्छी आएगी आपको। जो नींद में बाधाएं आई थी वो नहीं आएंगी आपको। आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो क्लियर होगा, मतलब जो कुछ भी आप सोचेंगे ना, क्लियर सोचेंगे। आपका सहस्त्रार चक्र, आपका थर्ड चक्र पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। जिस फीमेल ने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया, बिल्कुल वो ऐसी ही है। जिस फीमेल ने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया, और जिस मेल ने, वो कहीं ना कहीं आत्ममुग्ध है। यहाँ पर इन लॉज की भी ऊर्जा रिसीव हो गई है। तो कोई ऐसी फीमेल जो आपके पर्सन को ना कंट्रोल करना चाहती थी, ठीक है, कोई ऐसी फीमेल जिसने आपके पर्सन के फादरली फिगर या उनके घर के एल्डर पर्सन को भी कंट्रोल किया है किसी तरीके की निगेटिव चीज़ों से, वो आपके पर्सन को भी कंट्रोल कर रही थी कुछ खिला पिला कर। लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव रही कि आप इनसे दूर हो गए, या आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। तो आपके पर्सन के ऊपर जो ये चीज़ें थी, दोहरी चीज़ें, जो खिलाना पिलाना, जो उसको कंट्रोल करना, वो चीज़ें यहाँ पर हट गई। तो इस फीमेल को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है आपके ऊपर। ठीक है, इनके साथ कोई और भी फीमेल है, 2 फीमेल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी सारी चीज़ों को, सारी खुशियों को ये खा जाना चाहती है। ये जो महिला है ना, आपकी सभी खुशियों को खा जाना चाहती है। आपका इसका एक योजना था कि आपकी मैरिज हो जाए, उसके बाद फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा के आप दोनों को अलग कर देना। ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। इसने अपने दिमाग में, अपने माइंड में ये सारी चीज़ें, योजनाएं बनाई थी।
लेकिन इसकी योजना, हम हमेशा कहते हैं ना कि पहले एस ऑफ वॉन्ड्स है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा सर्वोपरि है। इसकी योजना पर पानी आपके पर्सन ने ही फेरा, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, या किसी फैमिली मेम्बर ने, कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि आप लोग इनसे डिस्टेंस हो गए। डिस्टेंस होने के बाद भी ये फीमेल ये देखने के लिए आती थी कि आप लोगों के लाइफ में सब कुछ क्या ठीक है, तो ये फिर से किसी तरीके का आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाहती थी। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसने उसके बाद तंत्र क्रिया करवाया है। उसके पहले ये छोटी छोटी निगेटिव चीज़ें करती थी आप दोनों के, अच्छा आपकी सेहत में प्रॉब्लम हो, ताकि आप दोनों जो है ना, मतलब आपके पर्सन हमेशा परेशान रहे कि क्या हो गया, क्या करें क्या ना करें। हमेशा आप डॉक्टर के पास जाए, आप कहीं जैसे कहते हैं ना कि कुछ जानकारी लेने के लिए जाएं, कुछ वहाँ जाने से ये रोकती थी आपको। वहाँ जाने से आपके पर्सन के माइंड में इसने कुछ ऐसी चीज़ें की थी कि ये वहाँ पर आपको ना ले जाए। मतलब जैसे कहते हैं ना कि कुछ निगेटिविटी हो गया तो कहीं पर आप जाएंगे पूछने के लिए, वहाँ पर बस आपके पर्सन आपको लेकर ना जाए। बाकी जितना भी है डॉक्टरी इलाज करवाना है ये सब करे, उसके बाद ये थक जाए, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है, जिसके लिए भी सबके लिए नहीं हो सकता। और बहुत अच्छी बात है कि सबके लिए ना हो, क्योंकि इतनी क्रूरता यहाँ पर इसने किया है। आपकी पूरी ऊर्जा को जैसे आपके ऊपर आपको दबा के जैसे बैठ गई है ये फीमेल, या बैठ गई थी, मतलब आपकी पूरी ऊर्जा को इसने खींच के अपने नीचे दबा लिया था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता था कि बहुत भारीपन, आपके पर्सन आपको समझ नहीं रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर आपको समझ नहीं रहे हैं, जो सोल फैमिली मेम्बर हैं, और आपके लाइफ में किसी तरीके की बंधन इसने करवाया था। इसको ना आपके, जैसे मैंने कहा ना कि आपके ये बहुत अलग फीमेल है, ये लोगों की ऊर्जा को खींचना, लोगों के तरफ बुरी नज़र लगाना, इस तरीके की ऊर्जा है। और चाहे हो सकता है स्टेप फैमिली हो, ठीक है, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आत्ममुग्धता हो इस फीमेल को, जिसकी वजह से इसकी बुरी नज़र आप दोनों के तरफ थी, और ख़ास तौर पर आप दोनों के कनेक्शन पर। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अभी धीरे धीरे ये चीज़ें हील्ड हो रही है। जब हील्ड होंगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा फिर से फील होगा, वो फिर से सारी चीज़ें वापस आएंगी। मतलब कि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको, यही एक उदाहरण मुझे समझ में आता है कि जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो कई बार अचानक ब्रेक लगाते हैं तो कैसे इंसान सामने आ जाता है, या फिर थोड़ा झटका लगता है, तो थोड़ा सा झटका यहाँ पर लगेगा। जब ये सारी जो काली क्रिया है वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे हटेंगी, एक बार फिर से आपका और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, एक बार फिर से आपको लगेगा कि ये चीज़ें रिपीटेशन में, जैसे हम डेजावू देखते हैं ना कि वो चीज़ें पहले हुई थी, तो वो अचानक से आपके ध्यान में आएगा कि 10 महीने पहले, 10 साल पहले यही स्थिति, यही चीज़ें। अच्छा, जो आपके लिए भेजते हैं, हमेशा आप पूछते हैं ना कि किसने किया। परमात्मा जी की कृपा से जो इतने सालों के अनुभव है इतने लोगों के, तो इतना ध्यान रखिए कि जब भी कोई कलेश हो, ठीक है, जब भी कोई कलेश हो, और अगर किसी का नाम आपके माइंड में आता है, अचानक आपके जबान से निकलता है, आपके पर्सन के जबान से निकलता है, या किसी व्यक्ति, मान के चलिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उस वक्त में, क्योंकि वो जो प्रोजेक्शन होता है ना वो वहीं से आया रहता है। और आपको, अगर आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल हैं तो थोड़े देर के लिए वो चीज़ें आप पर प्रभावित होती है, और तुरंत जिनका भी नाम आपके माइंड में आता है, बस वही है, उनसे आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है ना, उनके लिए कुछ करना है, बुरा बैकफायर जरूर कर देना है, बैकफायर, ठीक है। 3 टाइम आप परमात्मा जी के सामने में आप खड़े हो जाना है, आपको प्रार्थना करना है, आप जिस भी रूप में मानते हैं परमात्मा जी को, और आप कहें कि हमें पूरी तरीके से भरोसा है आप पर परमात्मा जी, आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए, और जो कुछ भी निगेटिविटी आया है, जहाँ से आया है वहीं पर वापस चले जाए। आप देखिएगा, इतना ही आप करके देखिए। बाकी तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हीलिंग कीजिए, ताकि आगे भी क्योंकि ये रुकने वालों में से नहीं है, इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा निगेटिव है, ठीक है, ये मैं पहले ही बता दूं आपको, क्योंकि ऐसी ऊर्जा नहीं आई है अभी तक जो ये ऊर्जा है। मतलब ये हार नहीं मान रही है किसी तरीके से भी, इन लोगों के कनेक्शन को या इसकी ऊर्जा को मुझे खींचना ही है, इसे तो मुझे दबाना ही है, इस तरीके की ऊर्जा है। और ये भी आपके पर्सन के माइंड में वो चीज़ें क्रिएट करने के बाद कि इसने ऐसा नहीं किया, ये ऐसा नहीं कर सकती,
ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा है। तो आपको अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने पर्सन के ऑरा को भी, अपने फैमिली मेंबर के, और अपने माइंड को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रख के अपना कार्य भी करना है, क्योंकि ये कभी भी आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये जो फीमेल है वो आपके कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। हाँ, आपके पर्सन के माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी भी, ठीक है। देखिए 10 ऑफ सोर्स, इसने जो मैंने कहा ना 10 साल के अंतराल में 10 महीने पहले इसने कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ना कुछ ऐसे काली क्रिया आपकी तरफ भेजा था आपके पर्सन के मनी को ब्लॉक करने के लिए। ये हर प्रकार की चीज़ें कर चुकी है आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने के लिए, हर प्रकार की, आप समझ जाइए। योजनाएं बनाना, किसी व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजना, तीसरे व्यक्ति को भेजना, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना, वो भी नहीं हुआ। तो किसी तरीके का आपका सैक्रल चक्र, आपका जो गुड न्यूज़ है उसमें किसी तरीके का अपने अहंकार की वजह से किसी तरीके की बाधा पहुंचाना, लेकिन परमात्मा जी की कृपा से आपको गुड न्यूज़ मिला। लेकिन अभी फिलहाल इसकी जो नज़र है ना वो आपके घर पर और आपके धन पर है, क्योंकि इसको लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर ये खटास आ जाएगा तो हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में इसका प्रभाव पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप क्वीन की ऊर्जा में है, किंग की ऊर्जा में है, एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। वॉन्ड्स स्वयं परमात्मा जी की लाठी इस पर पड़ रही है और परमात्मा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। परमात्मा जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इनके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन या आपके लव्स वन का था वो बैलेंस हो गया है। अगर जरूरत पड़ेगी ना तो आप अकेले ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो जिसके कर्म नेक होते हैं उनको बिल्कुल उन कर्म का फल मिलता है। और यही कार्ड बता रहा है कि शनिदेव जी महाराज जी की कृपा आप पर बनी हुई है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके तरफ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा तांत्रिक का सहारा इसने लिया था जो अब इससे दूर जा रहा है। इस फीमेल ने ना आपका कोई बहुत पर्सनल चीज इसने रखा था और जिसकी ऊर्जा अभी हील हुई है। आपने किसी चीज को बर्न किया है, ठीक है, अपने घर में, तो वो ऊर्जा बर्न हुई है अभी तक, हो सकता है 25 साल, 26 साल, 27 साल, ये ऊर्जा इस फीमेल के पास थी और वो अभी बर्न हुआ है। तो आपको थोड़ा सा ना अपने मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र में किसी तरीके की ऐसी भी चीजें फील होगी कि जैसे मैंने कहा कि वो चीजें निकल रही है, जो निगेटिविटी है वो हील्ड हो रहा है, ठीक है। ये तांत्रिक जो है ना इससे मुंह फेर लिया है, ये अब इसका कोई भी कार्य नहीं करने वाला है। जय माता दी। और आपके लिए है हैप्पी फैमिली लाइफ। और आप देखेंगे तो 1010 है ना, 10-10-10, तो 10-10 जो कुछ भी कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। और जिस भी आउटसाइडर ने आपके पर्सन के को बहुत मेहनत करवाया और उस मेहनत का फल नहीं देने की कोशिश की, मतलब उसकी मेहनत का फल को खुद रखने की कोशिश की, उस पर भी टावर आएगा, क्योंकि आपके पर्सन और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। इनमें से किसी की सेहत पर बहुत बड़ा कोई बीमारी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आपके किसी हेटर्स को ना बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पर हो रही है, बहुत बड़ी बीमारी, ठीक है। और ये नज़र भी आ रहा है कि उसको अपना जो पछतावा है ना वो बेड रेस्ट में ही वो पछताएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है ना ये बहुत षड्यंत्र वाली चीज़ें हैं और इन चीज़ों से बाहर निकलने इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई रास्ता, क्योंकि साम दाम सब कुछ किया है इन्होंने। आपके तरफ लोगों को भेजना, आपको किसी तरीके से स्टक करना, बंधन क्रिया करना, ये सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, कहाँ निकलेंगी ना। तो बस यही चीज़ें नज़र आ रही है। आपके धैर्य का फल आपको मिलने वाला है। परमात्मा जी आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो धैर्य रखा है, आपने जो धैर्य के साथ जो गुड कर्म किया है, शत्रु है एक, वो बहुत लंबे समय से किसी चीज़ से बच रहा था, ठीक है, लेकिन इसके कर्मा, जैसे कि मैंने कहा कि कर्मा बैलेंस हो जाता है ना तो वो चीज़ें ना उभर कर आती है। तो अब ये अपने बनाए हुए जाल में खुद फंसने वाला है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इसको मिल चुका है। 26 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर आपके हेटर्स में से किसी का हो सकता है। देखिए आपका तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आपके हेटर्स का हो सकता है नंबर। ए अल्फ़ाबेट, GAGBLL ये नज़र आ रहा है मुझे, PR, ये आपके हेटर्स के अल्फ़ाबेट नेम के हो सकते हैं, ठीक है, जिनके लिए भी। और नंबर जो मैंने आपको बताया वो है। ये सबसे बड़े आपके बुरे अध्याय में से एक हैं। तो सबसे बड़े कार्मिक आपके इनमें से हैं
जो भी ये व्यक्ति है ना, ये जो आपके सामने में मुखौटा कैरी करके घूमता है, ये व्यक्ति कोई कज़न ब्रदर हो सकता है, आप इससे दूर हैं, ठीक है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इसके किए का जो है ना कर्म का फल रिसेंटली आने वाले समय में कुछ दिनों में ही मिलने वाला है। ये धड़ाम से जिस चेयर में बैठेगा वो उसी से गिरेगा। मतलब इसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तूफान की तरह आएंगी और इसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सब क्या हो रहा है, जो कि इसके कर्म का ही फल होगा। जीवन के अब जो सबसे बुरा अध्याय है आपका, वो समाप्त किया जा रहा है। तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा। देखिए जो है वो है, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए निगेटिविटी करते हैं तो उस निगेटिविटी का जो कर्म का फल है वो भी तो उनको सुनना ही होगा, वो भी उनको जो है वो चीज़ें भी उनको भोगनी ही पड़ेगी, है ना। कर्म है, प्रारब्ध के कर्म, अभी के कर्म। आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस में रहना है आपको। आपके बैलेंस को आपको बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, लेट गो फॉरगिव आपने किया है तभी परमात्मा जी पर आप भरोसा करते हैं। दो बार यहाँ पर संतुलन का काढ़ा है। कर्मा बैलेंस होने के बाद आपको खुद पता नहीं चलता कि कैसे 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 क्या क्या हो रहा है। आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती, सिर्फ इतना ही बोलना काफ़ी है, परमात्मा जी मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं अपने शत्रुओं को, अपने हेटर्स को फॉरगिव करता हूँ या फॉरगिव करती हूँ, लेट गो करती हूँ, बैकफायर 3 टाइम। बस इतना ही बोलना आपके लिए काफ़ी है। आपको अब आपका लाइफ पर्पस मिल रहा है, आप डिटैचमेंट में आ गए हैं, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य कर रहा है। तो जितना ही सोचिए, जितना बोलिए, अच्छा ही बोलिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके पास लौट कर आएंगी। जो जैसा करता है ना वो वैसा ही बढ़ता है। कुछ चीज़ें परमात्मा जी से छुपी हुई नहीं रहती है, चाहे कोई कितना भी उस पर परत डाल दे, लेकिन वो परत एक समय में ओपन हो जाता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।